हेलो माय डियर ऑल। न्यू वीडियो में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पंजीकरण अधिनियम 1908 की बात करेंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो न्यू लॉयर्स हैं और एडवोकेट हैं जो अभी प्रैक्टिस करना शुरू ही किए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम जो किसी भी डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। नोट्स भी आपके स्क्रीन पर है, तो उसका मुख्य उद्देश्य और विशेषता जानेंगे, ऑब्जेक्ट फीस जानेंगे और फीचर्स भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि यह अधिनियम भारत में दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित कानूनों को समेकित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित है, क्योंकि हम कभी कभी ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, और यदि रजिस्टर्ड है तो उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगी। क्या हम कभी कभी कानूनी तौर पर यानी जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो क्या हम लीगली कहीं पर उसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, क्या उसकी लीगल वैलिडिटी है कि नहीं है, इसी के बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। और पूरा का पूरा वीडियो देखें और बिल्कुल आपको सारी जानकारी मिलेगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विशेष रूप से हम उसकी बात करेंगे जो अचल संपत्ति से संबंधित विवादों को रोकने में मदद करता है, क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हमारे पास एक लीगल राइट हो जाता है कि वह संपत्ति हमारी है और हमसे रजिस्टर्ड है, वो हमसे संबंधित है। आगे कंटिन्यू करते हैं। लीगल रिकॉग्निजेशन एंड वैलिडिटी की बात करते हैं, कानूनी मान्यता और वैधता की बात करते हैं। आइए कंटिन्यू बने रहिए। मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट राइट फर्स्ट नंबर है लीगल रिकॉग्निशन एंड वैलिडिटी, कानूनी मान्यता और वैधता। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि जो दस्तावेज जिसे हम करते हैं या करवाते हैं तो उन्हें अदालत में यानी कोर्ट में हम कानूनी मान्यता और साक्ष्य मूल्य प्राप्त करें। यानी जब कभी भी किसी संपत्ति से संबंधित आपके ऊपर कानूनी तौर तरीके में जा कर के आपके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो संपत्ति जो आपकी है कि नहीं है, तो वो होता है कि आपके पास पंजीकृत दस्तावेज है कि नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो आप क्या करते हैं कोर्ट में उसे एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में आप प्रमाण देते हैं। राइट। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, कभी कभी जब रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिल जाती है कि कोई फ्रॉड नहीं कर पाता, क्योंकि आपके पास एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगी, लेन देन में, विशेष रूप से अचल संपत्ति से जुड़े लेन देन के सार्वजनिक पंजीकरण की आवश्यकता से यह अधिनियम धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकता है। यानी कोई भी ऐसा है कि फ्रॉडेंट एक्टिविटी में आ जाता है जो कि आपको कहता है कि यह डॉक्यूमेंट जो है या तो फर्जी है, या तो संपत्ति आपकी नहीं है, या तो मेरी है उसकी नहीं है, तो आपके पास जब वैलिड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहता है, प्रूफ रहता है, तो आप ये कहते हैं कि नहीं यह संपत्ति मेरी है। राइट। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरिंग सर्टेनिटी ऑफ टाइटल, यानी यह बताता है कि जो संपत्ति है उसका स्वामित्व कौन है, उनका मेन मालिक कौन है। पंजीकरण संपत्ति लेन देन का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिससे किसी संपत्ति की सही मालिक का पता लगाना आसान हो जाता है। परस्पर विरोधी दावों को रोका जा सकता है। विरोधी दावों का मतलब ये हुआ कि यदि कोई संपत्ति आपसे बिलोंग करता है, आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी है जो रजिस्टर्ड है, उसके बाद यदि कोई आपके विपक्षी यह कहता है कि नहीं यह संपत्ति मेरा है, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं हमारे पास जो है वैलिड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो यह संपत्ति आपकी है। और जब कभी भी यह आप पर दावे करता है तो आप क्या करते हैं, कानूनी रूप से कोर्ट में चले जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया में चले जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया में क्या होती है, जब आपसे ये कहा जाता है कि सच में यह आपका है तो आप अपना प्रूफ जो है हमें दिखाइए, कोर्ट कहता है, तो आप क्या करते हैं, यदि आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो वैलिड है तो आप बिल्कुल उसे प्रेजेंट करते हैं। यदि मैं रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करूं तो यह अधिनियम कुछ दस्तावेज को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने को बोलता है। यानी आपको कंपलसरी है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़रूर से ज़रूर उसे क्या करें, रजिस्टर्ड करवा ले। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप ओरली बोलते हैं कि नहीं यह चीज़ पर, यह संपत्ति पर मेरा अधिकार है, तो वो बिल्कुल वैलिड नहीं होता है। आइए हम उसकी भी बात करते हैं कि वो कौन कौन सी दस्तावेज है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अचल संपत्ति के उपहार के विलेख, यानी जब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो गया लैंड हो गया, जो प्रॉपर्टी को आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, उसे हम बोलते हैं
इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि आपके ही रिलेटिव या आपके ही चाहने वाले कोई क्या करता है, तो आपको कुछ ज़मीन जो है वह क्या करता है, तो उपहार के रूप में देता है, गिफ्ट के रूप में देता है। तो आप क्या करते हैं, गिफ्ट डीड बनाते हैं, राइट। तो गिफ्ट डीड यदि बनाते हैं तो बिल्कुल क्या कीजिए, रजिस्टर्ड बनाइए, यानी आपके पास जो है वो स्टाम्प पेपर होना चाहिए, उसके बाद रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। रजिस्टर्ड यदि करवा लेते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है आपके नाम से मेंशन हो जाता है, और यह भी पता चलता है कि यह प्रॉपर्टी आपने हासिल कैसे किया। तो आपने कोई सेल डीड नहीं बनाया, आपने कोई रजिस्ट्री नहीं बनाया, आपने क्या किया, गिफ्ट के रूप में यानी उपहार के रूप में आपको वह संपत्ति मिला है, इसलिए अब आप मालिक हैं, राइट। तो आपने समझा कि सबसे पहले कि हमें जो है जब कभी भी कोई गिफ्ट मिले अचल संपत्ति का, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, तो डीड का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है। नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ बात करते गैर वसीयत उपकरण जो वर्तमान या भविष्य में 100 रुपया उससे अधिक मूल्य के किसी भी अधिकार शीर्षक या हित, चाहे निहित या आकस्मिक हो, को अचल संपत्ति में बनाते हैं, तो घोषित करते हैं, सौंपते हैं, सीमित करते हैं, समाप्त करते हैं, तब भी आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। यानी ऐसा संपत्ति जो वर्तमान में या भविष्य में 100 रुपये से अधिक का है, तो आप क्या करेंगे, यदि आप उसका अधिकार यानी यह चाहते हैं कि आप उसका मालिकाना हक लेना चाहते हैं, या आप अपने हित में लेना चाहते हैं, या आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या ये घोषित कर देना चाहते हैं कि ये मेरा है, या आप किसी को सौंप देते हैं कि नहीं ये तुम्हारा है, तभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यदि बात करते हैं लीज का, जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज करवाते हैं तो वर्ष प्रति वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या वार्षिक किराया आरक्षित करने की वाली अचल संपत्ति के पट्टे, यानी आप ऐसा लीज करवाते हैं जो कोई मकान है, बिल्डिंग है, और आप वो लीज पर लेते हैं या देते हैं, तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए, राइट। जो या तो 1 वर्ष है, 1 वर्ष से अधिक है, तो आप बिल्कुल इसका क्या करें, रजिस्टर्ड करवाएं। नो नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन का, जो कि वैकल्पिक है, यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे है विल्स, ये वसीयतनामा जो बोलते हैं, राइट। कुछ दस्तावेज जैसे कि वसीयतनामा बनाते हैं या वैकल्पिक रूप से पंजीकृत किए जाते हैं, जबकि पंजीकरण सुरक्षित रखने और आसान प्रमाण जैसे लाभ प्रदान करता है। एक अपंजीकृत वसीयत अभी भी कानूनी रूप से वैध है। यहाँ ऑप्शनल बोला गया कि आपको यदि वसीयतनामा बना रहे हैं, यानी आपकी ये पूर्वज का कोई चीज़ जो आपको देता है, वसीयतनामा में एक पर्टिकुलर संपत्ति का हिस्सा जो है वो आपको दे देता है, तो आपको बिल्कुल तभी वैध माना जाएगा जब वो वसीयतनामा जो है आपका रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत करता है। तो यदि नहीं बनाते हैं और ऐसे ही ओरली आप रखे रहते कि नहीं वो हमारे दादा ने या हमारे पूर्वज ने ये मुझे ही खास करके पूरे के पूरे इस संपत्ति का ये हिस्सा मुझे दिया, तो ये वसीयत जो है वो विल्स जो है वो बिल्कुल वैलिड नहीं होगी, यानी कानूनी तौर पर वैलिड नहीं होगी। आइए आगे करते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। परंपरागत रूप से जो भी जनरली चलता है उसमें पंजीकृत प्रक्रिया में उस उपपंजीयक के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है जिससे संपत्ति स्थित है। यानी आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, यानी आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा उस रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके वहाँ पर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का पूरा पालन करेंगे। जो मतलब आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पर रजिस्टर पर साइन कीजिए, आप आधार कार्ड दीजिए, आपका कहीं कहीं फ़ोटो भी लिया जाता है, स्कैनिंग भी किया जाता है, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मेंटेन भी होता है। इस अनुसार जो आपके एरिया में पंजीकरण ऑफिस है वहाँ पर जाकर के आप दस्तावेज का पंजीकृत करवाएंगे। अभी बात करते हैं कि आधुनिकीकरण और भविष्य, या बहुत अच्छी टॉपिक है यह कि भारत सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया के आधुनिकीकरण की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। यानी हर एक डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उस पर बहुत ही ध्यान दिया गया है, क्योंकि बार बार आपको आपके परिवार या आपके समाज में आपके अगल बगल में देखने को मिलता होगा कि छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा झंझट होती है और बहुत बड़े बड़े विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि वो मालिकाना हक लेना चाहता है। कभी कोई कहता है कि यह संपत्ति मेरी है, कभी कोई कहता है कि नहीं यह मेरी होनी चाहिए, और जब दस्तावेज की बात आती है तो वो नहीं निकाल पाता और या तो दस्तावेज को नहीं बता पाता है। तो उस समय में आपको देखने को मिलता होगा कि यदि कभी किसी के पास पंजीकृत दस्तावेज यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो वो अपने आप को ये बताता है कि नहीं ये बिल्कुल मेरा है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो अब बात आ जाती है क्या हम
मारपीट करके या विवाद उत्पन्न करके लेंगे, जी नहीं। हम उसे क्या करते हैं, कोर्ट के प्रोसेस में चले जाते हैं, केस प्रक्रिया में चले जाते हैं, और जब मुकदमा होती है तो मुकदमा होने के बाद जब ज़रूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में जब वो दस्तावेज मंगाया जाता है तो वह दस्तावेज आप क्या करते हैं, कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। इससे अब ये देखने को मिलता है कि यदि यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को, हम अपने संपत्ति को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, जिसका मालिकाना हक हमें बनता है और हम उसका मालिक बन जाते हैं। जब आप मालिक बन जाते हैं तो आप मालिक बनने के बाद आपको यह अधिकार मिल जाता है कि वह संपत्ति आपसे बिलोंग करता है, राइट। इस तरह से अभी की बात करें तो अभी के प्रेजेंट में बहुत ही सक्रिय हो चुका है यह प्रक्रिया के पंजीकरण का, रजिस्ट्रेशन का, कि कोई भी संपत्ति या दस्तावेज यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो आपका हो जाता है और वह आपको यह बताता है कि यह आपसे बिलोंग करता है या आपकी है। पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस और नागरिक केंद्रित पंजीकरण प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए मसौदा पंजीकरण विधेयक 2025 जैसे चल रहे प्रयास है। यानी अभी भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, बहुत सारी नहीं भी होती हैं, बहुत सारे ऑफलाइन होता है, लेकिन मोस्टली जो है ऑनलाइन होने लगा है, जिससे कि आप क्या करते हैं, डिजिटलाइजेशन का पूर्ण उपयोग करते हैं और कभी भी यह साक्ष्य जो है ऑन रिकॉर्ड देखा जाता है और वो ऑन रिकॉर्ड देखने के बाद यह पता चलता है कि सच में इसका मालिक कौन है या तो यह रजिस्ट्रेशन जो है किन के नाम से हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह प्रक्रिया को पूरे करने का, जो रजिस्ट्रेशन का, इसका यह है कि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। यानी हम इसीलिए चाहते हैं कि इफ़िशेंसी बना रहे और उसमें किसी तरह की गड़बड़ियाँ न हो, राइट। भौतिक संपर्क यानी फिजिकली हम किसी से कांटेक्ट कर सकें, इंटरेक्शन कर सके, यानी भौतिक संपर्क को भी कम करना, और दक्षता बढ़ाना यानी हमें एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, यानी हम फास्ट उसे चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद यह समझ में आ जाता है कि यह डॉक्यूमेंट जो है किनका नहीं है। यदि यह डिजिटलाइजेशन न हो तो हमें कोई भी दस्तावेज को चेक करने में या तो उसे समझने में बहुत ज़्यादा समय लगेगी, जिससे कि घटना बढ़ भी सकती है कभी कभी। इसीलिए आज की दौर में जो मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्न एज में जो है पंजीकरण की प्रक्रिया को सरकार ने और भी सक्रिय रूप से काम कर रही है, और उम्मीद करता हूं कि वो फ्यूचर में आने वाले समय में हर एक डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, हर एक दस्तावेज, हर एक संपत्ति कहीं न कहीं किसी न किसी पोर्टल पे या तो किसी न किसी रूप में रजिस्टर्ड होगा। अभी भी आपको देखने को मिलता होगा कि ज़मीन से कागजात जितनी भी होती है, मोस्टली अभी जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है तो उसमें आप सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद आपकी ज़मीन की जो है बिल्कुल मिल जाती है। आपकी बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास कार है, वैन है और भी अदर चीज़ है। यदि कोई सामान आप खरीदते हैं तो वह भी ऑनलाइन आप दिखा देते हैं कि यह सामान को मैंने मंगाया था पर्टिकुलर डेट में, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल मिलता है। तो यह कहीं ना कहीं हमें यह बताता है कि जिस तरह से ज़रूरत के अनुसार हमारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट और एक्टिव हो गया, और इसके अनुसार हम सही मालिक को पहचान पाते हैं और उससे हम हस्तांतरण करने में फ़ायदा होती है। जब कभी भी कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करता है, इसमें भी इसका लाभ मिलता है। और इस लाभ के साथ साथ क्या होता है, तो आपको यह समझ में होता है कि सच में यह डॉक्यूमेंट जो है किसका है, या तो प्रॉपर्टी किसका है, इसका या तो यह प्रॉपर्टी का जो है। आपने समझा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का अभी मॉडर्नाइजेशन में यानी अभी के तत्काल में क्या लाभ मिलता है और फ्यूचर में भी क्या और मिलने वाली है, राइट। और सरकार इस पर बिल्कुल काम भी कर रही है। अब लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है, do you have any specific questions about the registration act, perhaps regarding a particular type of document or process, then I will request you please write in comment box में जाइए और बिल्कुल आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को राइट कीजिए जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट से है, किसी भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन से है, या तो आप किस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप इसके लिए आप कमेंट में राइट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।